Hello, friends. Welcome back to our channel. So, innovations only get future ready with smart lighting electronics. Make in India. यस, आज के हमारे शेयर्स में हम बात करने वाले हैं IQ लाइटिंग लिमिटेड के बारे में। एंड हमारे स्टॉक मार्केट में हमें ऐसे कई सारे शेयर्स दिखते हैं जो कि सोए हुए रहते हैं, जिनमें हमें प्राइस मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जिस दिन वो न्यूज़ में आ जाना चालू हो जाते हैं और जब उनकी प्राइसेस भागना हो चलना चालू हो जाती है, वही समय रहता है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो जब वो सोए हुए हैं, जब वो अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, तब हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जब वो न्यूज़ में आ जाते हैं, जब उनकी प्राइसेस भागना चालू कर देती है, हम उनके पीछे पीछे भागना चालू कर देते हैं। तो यस, आज के वीडियो में हम पूरा बात करेंगे IQ लाइटिंग लिमिटेड के बारे में। इसके टेक्निकल लेवल्स देखेंगे, इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, इसके फाइनेंशियल पोजीशंस देखेंगे। और हम ये डिस्कस करेंगे कि आज जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, क्या इस प्राइस पे बाय करना एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि IQ लाइटिंग लिमिटेड एक्चुअली करता क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या है, उसमें आने वाले समय में ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या कहता है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, एंड क्या स्टोरी हमें दिखाई देती है इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। तो चलिए वीडियो को पूरा शुरू करते हैं। बस वीडियो के शुरुआत में ही देखिए, हम आपको कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे IQ लिमिटेड का नाम लिया तो आप इसमें ब्लाइंडली बाई कर दो। हम यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस करके आपके सामने रख देते हैं, आपको इससे फर्दर एनालिसिस करना है और तभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिए, कुछ चीज़ें सीखिए, कैसे की जाती है फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस उसे सीखिए, और फिर अपना डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसके टेक्निकल्स को। तो 343.70 पे ये ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि रिसेंटली इसका IPO लॉन्च हुआ था। 400 रुपये के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई थी और वहाँ से इसने एक अच्छा खासा जंप भी हमें दिखाया था। 477 इसका ऑल टाइम हाई था और वहाँ से इसमें लगातार गिरावट होती जा रही है और अभी ये 343 पे मिल रहा है। तो जो इसका ऑल टाइम हाई है उससे तो ये हमें अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, और जो इसका लिस्टिंग प्राइस था उससे भी हमें ये 15% डिस्काउंट पे अभी मिल रहा है। इसके अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की बात करें तो सितंबर 23 ईयर ऑन ईयर 48% का ग्रोथ हुआ है। 118 करोड़ का रेवेन्यू है इसका। इसका जो नेट इनकम है उसमें भी आप देख सकते हो कि 63% का ग्रोथ हुआ है। 18.24 करोड़ का नेट इनकम इसने रिपोर्ट किया हुआ है। जिसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 15.47% है, इसमें भी हमें 10.26% का ग्रोथ दिखा है। तो ओवरऑल सितंबर 2023 के क्वार्टर में हमें अच्छा खासा रेवेन्यू, नेट इनकम, प्रॉफिट मार्जिन ग्रो होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2660 करोड़ है। स्टॉक का पी रेशियो 53.2 है, थोड़ा सा ओवर प्राइस दिख रहा है हमें यहाँ पे। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 30.6% है, बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका 39.9% है, अगेन बेहतरीन रिटर्न है। जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो अराउंड 67.8 है। इसका डिविडेंड यील्ड 0% है, कंपनी अभी अभी लिस्ट हुआ है तो इसने अभी तक कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ का है। तो आने वाले समय में हमें इसमें स्टॉक स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। इसका ऑल टाइम हाई 477 का है, वहाँ से एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे ये अभी ट्रेड हो रहा है। और जो इसका लो ऑल टाइम लो है वो 315 रुपये का था, वहाँ से इसने थोड़ा बहुत रिवर्जन किया हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये एक स्टडी स्टेट में आता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि IQ लाइटिंग लिमिटेड एग्जैक्टली करता क्या है। तो इसके जो प्रोडक्ट है उसमें आप देख सकते हो कि ODM फॉर LED लाइटिंग्स। सो ODM मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, ये इनका एक प्राइमरी सेगमेंट है। इसमें जो लाइटिंग ब्रांड्स रहते हैं उनको ये बहुत सालों से देते सर्व करते आ रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हो लाइट्स एंड कंट्रोल्स फॉर योर रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीजर्स, कूलर्स। तो फ्रीज़र, कूलर ये सब में जो लाइट्स दिखते हैं वो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपोनेंट्स फॉर व्हीकल्स, तो व्हीकल में जो कंपोनेंट रखते हैं अ, वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। स्पेशली जो आरवी कंपोनेंट रहते हैं, LED लाइट्स, सोलर पैनल्स, कनेक्टर, एक्सेसरीज, ABS, ड्रेनेज पाइप्स, ये सारे प्रोडक्ट है जो ये व्हीकल सेगमेंट के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। स्विचेस एंड हार्डवेयर कंपोनेंट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्विचेस की इमेजेस भी हमने लगाई हुई है। तो ODM पार्ट्स, स्विचेस, हार्डवेयर, ये सारे कंपोनेंट भी
आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है। तो प्रोडक्ट तो इनके ऐसे हैं जो हर किसी को लगते हैं, हमारे घर में यूज़ होते हैं, हमारे ऑफिस में होते हैं, हमारी कार में होते हैं। जहाँ कहीं भी जाए लाइटिंग प्रोडक्ट हमेशा यूज़ होते हैं, आने वाले समय में भी यूज़फुल रहेंगे। एलईडी लाइट्स अगेन इसमें एक बहुत ज़्यादा फोकस है अभी, और ये एक फ्यूचर अ, के लिए प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट सेगमेंट कहा जा सकता है, जो आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसके अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2 साल का डेटा है, कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है, तो देख सकते हो 2022 के कंपैरिजन में रेवेन्यू में हमें एक अच्छा खासा स्टडी स्टेट ग्रोथ देखने को मिला है। 219 करोड़ से 241 करोड़ से इनका रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो हल्का सा कम होते हुए हमें दिख रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो 28 करोड़ से ड्रॉप होके ये 24 करोड़ हुआ है 2023 में। कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो मार्जिन है वो भी हमें अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन जो रेवेन्यू में ग्रोथ हमें देखने को मिला 2023 में 2022 के कंपैरिजन में, वो सेम स्टोरी यहाँ पे प्रॉफिट में रिपीट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2023 में 24.35% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी है, डिस्पाइट इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया था तो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो बड़ा था, बट उसके बाद भी 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी एक बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी की अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.24 का डेट टू इक्विटी रेशियो है इनका। तो कंपनी में डेट है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो वेरी मच अंडर द कंट्रोल है। डेट की वजह से फेल्यूर के चांसेस कम है, डेट का प्रेशर बहुत कम है कंपनी में। एंड अगर इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो कि अगर 2023 की हम बात करें तो 53 करोड़ के आसपास इसने कैश जनरेट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, और ऑलमोस्ट सारा कैश इसमें री इन्वेस्ट होते हुए हमें दिख रहा है। तो नेट कैश फ्लो हालांकि ज़ीरो है दोनों भी साल में, लेकिन हम देख सकते हैं कि कंपनी ने 2023 में अच्छा खासा कैश जनरेट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, और उसे बिजनेस को ग्रो कराने के लिए उन्होंने री इन्वेस्ट किया है। और कहीं ना कहीं हमें इनका रेवेन्यू ग्रोथ होते हुए दिख भी रहा है। हालांकि प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हुआ है, जो कि हमारे लिए एक कंसर्न है, लेकिन हम इसे थोड़ा और समय देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि इसके जो आने वाले क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, इसका जो 2024 का रिटर्न रिजल्ट्स आएगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उसमें क्या स्टोरी ये बताता है, ये हमारे लिए आने वाले समय में इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा टू मॉनिटर। कंपनी के अगर कुछ रेशियोज की बात करें तो आप देख सकते हो जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है इनका वो 17.22% है, ऑपरेटिंग मार्जिन 16% है, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब 10% के आसपास है। तो ये एक बेहतरीन मार्जिन्स कहा जा सकता है, जिस इंडस्ट्री को, जिस मार्केट सेगमेंट को ये कंपनी बिलोंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी मार्जिन्स जनरली कम रहते हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, लाइटिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें उसमें एक अच्छा खासा मार्जिन कंपनी यहाँ पे डिलीवर करते हुए हमें दिखाई दे रही है। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या इक्विटी की बात करें तो 24% हमने ये देखा था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 37.7% एंड रिटर्न ऑन एसेट इज अराउंड 16.5%। सो अगेन बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर रही है कंपनी व्हेन इट कंपेयर टू इक्विटी या कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन एसेट, एंड स्पेशली जिस सेगमेंट में कंपनी बिलोंग करती है उसमें तो ये डेफिनेटली बेहतरीन रिटर्न है। कंपनी के अगर जो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड रेशियोज है उनकी बात करें तो करंट रेशियो इज़ 2.22। जनरली यहाँ पे स्टैंडर्ड 2 का माना जाता है, तो उससे ज़्यादा है तो कंपनी के एसेट्स ज़्यादा है। एंड वर्किंग कैपिटल या जो इनकी इमीडिएट लाइबिलिटीज़ रहती है उनकी वजह से कोई प्रेशर कंपनी के ऊपर नहीं है। एंड अगर क्विक रेशियो की भी बात करें तो 1.28 स्लाइटली लोअर है, जो हम स्टैंडर्ड मानते हैं 1.33 उससे, लेकिन फिर भी इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड हमें दिख रहा है कि करंट रेशियो इसका 2 से अच्छा खासा ज़्यादा है। तो हम मान सकते हैं कि ओवरऑल जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल सिचुएशन है बहुत वो अच्छी है, एंड कंपनी को के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है उसके इमीडिएट लायबिलिटीज़ का। एंड आखिर में अगर इसके लेवरेज रेशियोज की बात करें तो डेट टू इक्विटी हमने देखा 0.24 का है, जो इसका इंटरेस्ट कॉस्ट है डेट का, वो उसका अगर कवरेज रेशियो, हम सर्विस कवरेज रेशियो देखें तो 7.25 है। तो कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो 7 टाइम्स से ज़्यादा है कंपनी का जो करंट डेट के इंटरेस्ट का कॉस्ट है उसके कंपैरिजन में। तो डेट टू इक्विटी भी अंडर कंट्रोल है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज़ गुड। सो ओवरऑल कंपनी में डेट की वजह से फेल्यूर के चांसेस कम है, डेट का प्रेशर भी यहाँ पे बहुत कम है। तो फ्रेंड्स हमने बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिटेल में स्टडी किया, हमने इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखा,
इसके रेवेन्यूज़ को देखा, इसके कुछ रेशियोज़ हैं उन्हें भी देखा, एंड आखिर में हम डेफिनेटली इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे। तो प्रोमोटर इज़ अराउंड 72.46%, पब्लिक का जो होल्डिंग है वो अराउंड 16% है। और आप देख सकते हो कि जो एफआईआई प्लस डीआईआई, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स है, उनका होल्डिंग इसमें करीब करीब 11.5% का है। तो प्रोमोटर यहाँ पे अच्छे खासे है, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग भी नहीं हो रखी है, और इंस्टीट्यूशनल थोड़ा सा कम है हमारे स्टैंडर्ड से, लेकिन फिर भी 11-11.5% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इसमें होना इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अस। तो आईक्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कि कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अच्छे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, रेवेन्यू भी ग्रो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट ग्रो हुए थे नहीं दिखाता। ये एक हल्का सा कंसर्न है हमारे लिए। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर अच्छे खासे है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी 11-11.5% के आसपास है। तो ये भी एक अच्छी स्टोरी है। कंपनी का कैश फ्लो हमने देखा, तो अगर 2023 की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा कैश जनरेट किया है, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश की है, रेवेन्यू में हमें ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। ये भी हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आखिर में जो इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है वो इसके रेशियोज़ है। जो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन रहे या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रहे, या इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी रहे या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहे, रिटर्न ऑन एसेट्स रहे, वो डेफिनेटली बेहतरीन है। तो ये जो एनालिसिस है वो हमें क्या यहाँ पे बता रही है। तो इस एनालिसिस को हम अगर राइटली स्टडी करें तो देखिए कंपनी एक स्मॉल सेगमेंट है, इतनी भी बड़ी कंपनी नहीं है। जो इसके प्रोडक्ट है वो प्रॉमिसिंग है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, रिटर्न अच्छे खासे कंपनी दे रही है, लेकिन हमें इस कंपनी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा और इसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ेगा। इसका रेवेन्यू बढ़ा था लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा बढ़ा था अगर 2023 की बात करें। तो हमें ये देखना है कि 2024 में ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। इसके आने वाले जो फुल ईयर फाइनेंशियल्स रहेंगे उसमें हमें क्या स्टोरी दिखाई दे रही है, और उसी के बेसिस पे हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप इसमें इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कंपनी साउंड तो लग रही है हमें, और प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट भी ऑफर कर रही है, लेकिन हमें थोड़ा कॉशियस होकर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसमें एडिशन करना चाहिए। और कभी भी हमें 3% से ज़्यादा अगर इसके स्टॉक प्राइसेस में गिरावट दिखती है तो उस दिन हम हमें इसमें हमारा जो स्टेक है वो इंक्रीज करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अंडर एनी केस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वी शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग more than 3 to 5% of our total portfolio in this particular stock। अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो आज का ये जो 343 का इसका प्राइस है वो एक मेजर सपोर्ट जोन के आसपास ही है, 335 से लेके एक 350 के आसपास। अगर ये 350 के लेवल को क्रॉस करके थोड़ा और रिकवर करने के लिए कोशिश करती तो हमें पहले ये 380 390 के टारगेट्स अचीव करते हुए दिखेंगी। और अगर उसको सस्टेन करके इसने 400 पार कर लिया तो ये जो इसका प्रीवियस हाई हमें लगा दिखा था 477 का, उसको भी क्रॉस करते हुए दिख सकती है आने वाले समय में। एंड लेकिन कंपनी का जो पी रेशियो है वो एक थोड़ा कंसर्न है, तो इसका प्रॉफिट बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ता है और जो इसका मेजर सपोर्ट जोन है 330 335 के आसपास उसको भी ब्रेक करती है, तो कंपनी के शेयर प्राइसेस हमें 300 के नीचे हुए भी जाते हुए देख सकते हैं आने वाले समय में। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी को सोच रहे हो तो डेफिनेटली कंसिडरिंग इट्स पोर्टफोलियो, कंसिडरिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में ऐड करना यही आई थिंक एक बेटर ऑप्शन है आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी आईक्यू की जो एनालिसिस है वो कैसे लगी, और ऐसे कौन से और स्टॉक है जो आप चाहते हैं कि हम हमारे वीडियोज़ में कवर करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।